2025 का YouTube एल्गोरिथम अभी भी व्यूअर सेटिस्फैक्शन और एंगेजमेंट को प्रायोरिटी देता है, लेकिन AI नए कंटेंट फॉर्मेट्स और छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स की वजह से इसमें काफी एडवांसमेंट्स हुए हैं। नीचे सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और प्लेटफॉर्म को इफेक्टिवली नेविगेट करने की स्ट्रेटजीज का ब्रेकडाउन दिया गया है। YouTube का एल्गोरिथम अभी भी ऑडियंस बिहेवियर और सेटिस्फैक्शन पर लेजर फोकस्ड है और रिकमेंडेशंस को टेलर करने के लिए रियल टाइम सिग्नल्स जैसे वॉच टाइम, रिटेंशन, लाइक्स और डिसलाइक्स और डायरेक्ट फीडबैक का यूज करता है। की मैट्रिक्स ये हैं: वॉच टाइम, ज्यादा रिटेंशन और सेशन ड्यूरेशन रैंकिंग्स को बूस्ट करता है। सेंटिमेंट एनालिसिस, कमेंट्स और एंगेजमेंट क्वालिटी अब विजिबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर्सनलाइजेशन, AI ड्रिवन मॉडल्स, हिस्टोरिकल डेटा, सर्च क्वेरीज और वीडियो एट्रीब्यूट्स जैसे टोन और फॉर्मेट का यूज करके व्यूअर प्रेफरेंसेस प्रेडिक्ट करते हैं। क्रिएटर्स को सलाह दी जाती है कि कंटेंट प्लान करते समय एल्गोरिथम की जगह ऑडियंस पर ध्यान दें। ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय व्यूअर नीड्स को सॉल्व करने पर फोकस करें। AI अब YouTube के इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। ऑटो डबिंग वीडियोस ऑटोमेटिकली कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट और डब हो जाते हैं, जिससे ग्लोबल रीच बढ़ती है, लेकिन लैंग्वेज बेस्ड ऑडियंस ग्रुपिंग चैलेंजिंग हो जाता है। कंटेंट क्रिएशन टूल्स AI वीडियो आइडियाज, टाइटल्स, थंबनेल्स और साउंड ट्रैक्स जनरेट करने में हेल्प करता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मल्टी आर्म्ड बैंडेड एल्गोरिदम्स का यूज करके रियल टाइम एडजस्टमेंट्स, डायनामिकली कंटेंट सजेशंस को टेस्ट करते हैं। YouTube का 2025 अपडेट खास तौर पर उन चैनल्स को प्रमोट करता है जिनके 500 से कम सब्सक्राइबर्स हैं। प्राइम फीड प्लेसमेंट, रिकमेंडेशंस में एस्टैब्लिश्ड चैनल्स के साथ छोटे क्रिएटर्स भी दिखाई देते हैं। छोटे क्रिएटर्स के लिए एक गेम चेंजर हाइप बटन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। व्यूअर्स अब उन चैनल्स के वीडियोस के लिए वोट कर सकते हैं जिनके 5,000 से कम सब्सक्राइबर्स हैं, जिससे लीडर बोर्ड्स पर उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स भी बदल रहे हैं। ऑथेंटिक निच फोकस्ड कंटेंट जैसे जर्नी वीडियोस और बिल्डिंग इन पब्लिक को प्रायोरिटी दी जा रही है। अब शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास 3 मिनट शॉर्ट्स हैं जो एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं और अब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को compete करते हैं। इसका मतलब है कि क्रिएटर्स को इस फॉर्मेट में रिटेंशन को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होगा। साथ ही ऑडियंस कंफ्यूजन से बचने के लिए शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट रिकमेंडेशंस अलग-अलग एल्गोरिथम्स द्वारा हैंडल किए जाते हैं। एक ही चैनल पर शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट दोनों मिक्स करने से फ्रैगमेंटेड रीच का रिस्क हो सकता है। तो यह है सिनर्जी स्ट्रैटेजी। व्यूअर्स को अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तक पहुंचाने के लिए शॉर्ट्स का यूज एंट्री पॉइंट्स के रूप में करें। उदाहरण के लिए आप ट्यूटोरियल्स के टीजर्स बना सकते हैं। इस तरह आप अपने ऑडियंस को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट तक सीमलेसली गाइड कर रहे हैं। लोकलाइज्ड ट्रेंड्स ट्रेंडिंग टैब अब ग्लोबल पॉपुलैरिटी और रीजनल रेलेवेंस को बैलेंस करता है और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को फिल्टर आउट करता है। एज एस्टिमेशन AI व्यूअर की एज एस्टिमेट करता है ताकि यंगर ऑडियंसेस के लिए कंटेंट और प्रोटेक्शंस को टेलर किया जा सके। कम्युनिटी फीचर्स चैनल्स के पास अब क्लोजर क्रिएटर व्यूअर इंटरैक्शन के लिए डेडिकेटेड कम्युनिटीज हैं जो रिकमेंडेशन सिग्नल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। 2025 में सक्सेस की स्ट्रैटेजीज ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स का फायदा उठाएं। ऑथेंटिसिटी, जर्नी वीडियोस या एक्सपर्टीज निश ट्यूटोरियल्स पर फोकस करें। रिटेंशन के लिए ऑप्टिमाइज करें। ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने और कंटेंट पेसिंग को रिफाइन करने के लिए एनालिटिक्स का यूज करें। AI टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। वर्कफ्लोज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ट्रांसलेशंस, आइडिएशन और थंबनेल्स को ऑटोमेट करें। कम्युनिटीज को एंगेज करें। लॉयल्टी बढ़ाने के लिए चैनल स्पेसिफिक कम्युनिटीज में इंटरैक्शन को फॉस्टर करें। शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म को अलग करें। एल्गोरिथमिक क्लैरिटी बनाए रखने के लिए सेम चैनल पर फॉर्मेट्स को मिक्स करने से बचें। ज्यादा इंसाइट्स के लिए पूरे सर्च रिजल्ट्स एक्सप्लोर करें।